कुछ नहीं है। डीआई एक भी क्वेश्चन नहीं थे। पहला सीजीएल में क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो इस टाइम ऐसा पूछा गया है। और थोड़ा सा बैंकिंग इंक्लाइंड क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने करा है लगभग 115 के राउंड करा है। बताओ कौन सा आर्टिकल में है। तो ज्योग्राफी के मुझे क्वेश्चन कुछ कम लगे, जैसे नॉर्मल ज्योग्राफी के आते हैं। सर अगर प्रीवियस ईयर कोई 7-8 साल का किया हो तो क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन आपको दिखे प्रीवियस ईयर टाइप के? इस बार थोड़ा रीजनिंग का हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। तो आज एसएससी सीजीएल मेंस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और साथ ही कुछ बच्चे निकल चुके हैं सेंटर के बाहर। आज आपको रिव्यू कराते हैं कि कैसा आया पेपर, कौन सा पेपर टाइम टेकिंग था, कौन से सेक्शन का, साथ ही क्या कुछ क्वेश्चन गलत स्टूडेंट को लगे। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर होंगी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ, इजी था काफ़ी। तो अगर बात करें मॉडरेट, हार्ड या इजी? काफ़ी इजी था। मतलब कितना किया आपने? 57 अटेम्प्ट हो गए फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में जीके तो बहुत ही ऑब्सक्योर थी, किसी को मेरे हिसाब से नहीं लगता किसी को भी समझ आई होगी। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस थे, कुछ काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो अजीब से थे थोड़े, तो पता नहीं। अगर बात करें क्योंकि जीएस फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, कुछ बताना चाहें कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए, एक आध दो अगर याद हो? देखो क्वेश्चंस तो मैं नहीं बताऊंगा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। लेकिन ठीक है, मतलब पेपर ऐसा, जीएस का पेपर थोड़ा ज़्यादा ऑब्सक्योर टाइप आ रहा है। क्या पोस्ट चाहिए आप? पेपर यार जो मिल जाए फिर भी कोई एक? नहीं ऐसे कुछ कोई वो नहीं। बेस्ट ऑफ लक सर पहले तो आपको। थैंक यू। भाई आप आ जाओ, क्या नाम? प्रशांत। प्रशांत जी कितने अटेम्प्ट किया? मैंने 58 तो अटैम्प्ट करे मैथ में और 63 के आसपास करे इंग्लिश और जीएस वाले पोर्शन में। बात करें पहली बार ऐड हुआ है जीएस, कुछ क्वेश्चन याद हो या किस लेवल के क्वेश्चन आए? याद तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही थे, 2-4-5 सवाल, जैसे बताओ कौन सा आर्टिकल में है, और बाकी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे जीएस में, वो थोड़े लेंथ। स्टैटिक्स ज़्यादा पोर्शन आया था या फिर करंट अफेयर ओरिएंटेड कुछ चीज़ें? करंट अफेयर तो 2021 का एक क्वेश्चन था बस, वो भी जनवरी का। बाकी करंट अफेयर का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे 5-7 क्वेश्चन लगभग। सर मैथ की बात करें, मैथ में कैसे आए थे क्वेश्चन? मैथ की बात करें तो मैथ तो ईजी आ। कौन सी पोस्ट चाहिए आपको एसएससी सीजीएल में अगर होता है आपका? देखते हैं कोई भी पोस्ट मिल जाओ इंस्पेक्टर रैंक की। बेस्ट ऑफ लक सर। सर आपका नाम? आशीष वर्मा। कैसा हुआ? पेपर ठीक हुआ। कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने करा है लगभग 115 के राउंड करा है। तो सर क्या लगता है, जैसे जीएस पहली बार ऐड हुआ है, जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद हो, और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था? मॉडरेट, इजी, हार्ड? पेपर जीएस का लाइक प्री था, और लाइक एसएससी गाइडलाइंस के मुताबिक मैं क्वेश्चंस तो रिवील नहीं कर सकता आपको, बट पेपर का लेवल जीएस ऑलमोस्ट प्री की तरह था। कुछ क्वेश्चंस सेंटेंस के फॉर्म में थे, बट ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन थे। अपार्ट फ्रॉम इट सारा पेपर नॉर्मल जीएस प्री के जैसा आता है। वैसे बात करें सर कि जीएस को लेके स्टैटिक्स था या फिर करंट अफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे? दोनों, जैसा हमेशा प्री में जो रेशियो चला है ऑलमोस्ट वही रेशियो था। और जीएस में कौन से, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, क्या जाना? हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 3-4, पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चंस थे, और साइंस के 2-3 क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चंस फॉर बेसिक। मैथ की बात करें तो क्या वो टाइम टेकिंग? इट वाज लाइक 2018 दैट इजी शिफ्ट, सो वी आर अफ्रेड कि क्या होगा। सर अगर आपको सीजीएल में बात करें पोस्ट लेने की, तो कौन सा पोस्ट लेना चाहिए? वैसे तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर चाहता हूँ, बट लेट्स सी। इनकम टैक्स ऑफिसर। कोचिंग वगैरह आपने किया था? कोचिंग मैंने ऑनलाइन ली हुई है, ऑफलाइन भी ली है। टाइपिंग टेस्ट का क्या माहौल है आपका? टाइपिंग तो ठीक है, कितना आ रहा है? मैं कर लूँगा। कितना आ रहा है आपका? वैसे तो 35-40 के अराउंड आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक सर। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विकास पूनिया है। आपका क्या? जोनी बुक्कल। कितना क्वेश्चन? मैंने अटैम्प्ट किए थे मैथ फर्स्ट सेक्शन के 56, 28 मैथ, 28 रीजनिंग, और 24 क्वेश्चन जीके के, और 45 इंग्लिश के। मैंने मैथ्स रीजनिंग में 58 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 29 बोथ सेक्शंस, और उसके बाद जीके इंग्लिश में मैंने 65 अटैम्प्ट किए हैं। 5 जो छोड़े हैं वो जीके के ही छोड़े हैं। बात करें आपके पेपर की तो क्या कहना चाहेंगे? हार्ड, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट? एग्ज़ाम जो है वो मेरे हिसाब से तो मैथ्स वाला पोर्शन इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स रीजनिंग भी, और जीके भी, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट ही था। थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ही रखेंगे, मॉडरेट की तरफ ज़्यादा था जीके। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े अच्छे आए थे,
तो कंप्यूटर के लिए जो नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा पढ़ के भी हो जाएगा तो आपको ट्रिक ही लगेगा, और फिर यहाँ पे प्रेशर में आके आपके लिए वो 4 या 6 क्वेश्चन जो करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो कंप्यूटर का था थोड़ा, जो लगा काफ़ी लोगों को लगा होगा, इन भाई को भी। कंप्यूटर में MS वर्ड MS एक्सेल से काफ़ी क्वेश्चन थे, वो पढ़ने चाहिए, वो मतलब यही रहेगा अपकमिंग शिफ्ट के लिए, वो ज़रूरी है। बात करें इंग्लिश की सर, तो इंग्लिश में कौन सा कुछ ऐसा मॉडरेट था, हार्ड था? इंग्लिश कैसे? नॉर्मल थी इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश थी, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर किसी ने करे हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस कर रहा है SSC के क्वेश्चंस, तो उसके लिए ठीक रहेगा, उसको इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो चारों सेक्शन में कौन सा टाइम टेकिंग ज़्यादा था? टाइम टेकिंग तो अपने मैथ्स और रीजनिंग ही रहते हैं हमेशा, पर हाँ आपकी प्रैक्टिस ठीक है और आप अगर रेगुलर मॉक्स लगा रहे हैं तो आपके लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आराम से हो गए। हाँ, आराम से हो गए थे आराम से। सर पहली बार GS ऐड हुआ है मेंस ओरिएंटेड, तो क्या वो स्टैटिक्स ज़्यादा था या फिर करंट ओरिएंटेड ज़्यादा था? स्टैटिक्स इतना ज़्यादा नहीं था, करंट के जितने कुछ क्वेश्चन होते हैं 3-4 क्वेश्चन, वही उतने क्वेश्चन, पैटर्न ऑलमोस्ट जैसा प्री में देते हो ना वैसा ही सेम था, लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टैटिक्स में कौन से सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स क्या ज़्यादा था? एक क्वेश्चन अनुच्छेद का था, आर्टिकल का, ठीक, आर्टिकल 280, हाँ आर्टिकल 280 का। वो वित्त आयोग। हाँ तो वैसे क्वेश्चन थे, तो मैं क्वेश्चन तो रिवील नहीं करूँगा। तो हाँ फिर भी जैसे सब्जेक्ट थे और मतलब सारे सेक्शंस के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के मुझे क्वेश्चन कुछ कम लगे, जैसे नॉर्मल ज्योग्राफी के आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 आते हैं, तो इस बार थोड़े कम थे। बाकी करंट अफेयर के भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा करंट अफेयर बेस्ड हो गया। अगर आप करंट अफेयर नहीं भी कराया आपने तो भी आप पेपर को संभाल लेंगे। कौन सा पोस्ट चाहते हैं आप? मैं तो जैसे दिल्ली से हूँ, तो बेसिकली CSS में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि क्या है अपना होम टाउन के पास हो जाता है। और तो और आप सर कौन? मेरी ड्रीम जॉब है एक्साइज। एक्सरसाइज। हाँ एक्साइज। बेस्ट ऑफ लक सर। आप थैंक यू। चैनल भाई चैनल स्टूडेंसी। तो सर कैसा रहा पेपर आप? पेपर मेरा ओवरऑल देखिए तो अच्छा रहा है। क्या कहेंगे, मॉडरेट, इजी, हार्ड? मॉडरेट साइड बोलेंगे, इजी भी थोड़ा, मतलब मॉडरेट ही सही रहेगा। बहुत डिफिकल्ट तो पेपर नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं। एवरेज जो है आपका रीजनिंग है, हर बच्चे का सही होता है, क्या कहना चाहेंगे, कितना स्कोर हुआ है रीजनिंग में? मैं अपना बात करूँ तो मैं तो 28 बनाया हूँ, और अगर एवरेज का बात करूँगा तो 20 तो एवरेज रहेगा, क्योंकि पेपर बहुत सारे डिफ़िकल्टी नहीं आए थे, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हुए उसी के पैटर्न पे थे, तो ज़्यादा बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं फेस हुआ है। सर अगर प्रीवियस ईयर कोई 7-8 साल का किया हो तो क्या लग रहा है, कितने क्वेश्चन आपको दिखे प्रीवियस ईयर टाइप के? इस बार थोड़ा रीजनिंग का बात करूँगा तो पैटर्न चेंज हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में ऐसा जो था, कुछ टॉपिक जो इन लोग इंक्लूड किया है। मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट इन लोग डाले हैं, जैसे कि कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था। पहले वैसा CGL में क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो इस टाइम ऐसा पूछा गया है। और थोड़ा सा बैंकिंग इंक्लाइंड क्वेश्चन किया हुआ है इन लोग, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी CGL में उस टाइप का नहीं आता था, तो इस बार डाटा सफिशिएंसी भी ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन। तो हाँ, आप अगर CGL का प्रीवियस ईयर का 7-8 साल को तो करने का जरूरत नहीं है, अगर 3-4 साल भी बहुत अच्छा से करते हैं तो आप एटलीस्ट 20+ तो बनाइएगा। हाँ, और थोड़ा अभी जो पैटर्न देख लिए हैं, तो इसको थोड़ा बहुत बेसिक था, कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत बेसिक था। अगर आपका इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा है तो उसको वो भी कर सकते थे। सर बात करें मैथ की, तो मैथ में कौन से टॉपिक अगर आपको ज़्यादा देखने को मिले, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह, व्हाट? मुझे देखने का तो मैं बताता हूँ बाद में, मुझे देखने का नहीं मिला वो है DI। कुछ नहीं है? DI एक भी क्वेश्चन नहीं थे। पहले हर साल 2-4-5 DI आते थे, इस बार तो एक भी DI नहीं आया। मैं देखा कि DI है भी कहाँ कि नहीं है, तो DI नहीं मुझे। फिर इसका क्वेश्चन देखिए, और बाकी तो अर्थमेटिक हो गया, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपका मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आपका टाइम एंड डिस्टेंस से बोट एंड स्ट्रीम पे एक क्वेश्चन आया था, ये आ गया था। परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था, एंड प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था। तो इस सब हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आया था। हाँ, मोड से भी एक क्वेश्चन आया था, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है वो। और आपका बोलूँ तो मैं प्रोबेबिलिटी जो इस बार इंक्लूड किया है CGL आई थी, बहुत इजी क्वेश्चन थी। अगर आप किसी बेसिक भी बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है, अगर आप प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्लास भी किए हुए हैं तो आपका वो क्वेश्चन निकल जाता है। ओके सर, पहली बार मेंस में GS ऐड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे GS के बारे में? क्या वो स्टैटिक्स टाइप की ज़्यादा है या करंट ओरिएंटेड ज़्यादा था, कैसा? देखिए, GS ओवरऑल में जो पहले से जिस टाइप का पैटर्न आते रहा है ना, कि आपका करंट अफेयर का 3 से 4 क्वेश्चन था, इस बार भी था। हाँ, लेकिन इस टाइप का थोड़ा था कि आपको थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड था, कि हाँ सीधे आपको ये नहीं बोलते कि इस स्टेट का CM कौन बना है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। आपको था कि इस बार थोड़ा अटल योजना भी जो सरकार जो उसको कुछ उसमें चेंज लाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा था कि हाँ ये
क्या मतलब 2-3 स्टेटमेंट करके दे दिया था उसमें। हाँ, तो इस टाइप का था। और बाकी देखिए तो हिस्ट्री से भी थोड़ा क्वेश्चन था, और मैं तो जीएस पढ़ता नहीं हूँ तो मेरा तो बहुत कम ही रहा उसमें। सर आपको कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेस्टेज देखने को मिला, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, व्हाट? मैं जीएस का देखिए, मुझे जीएस में बहुत कम नॉलेज है। मैं ना मतलब हाँ, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, किसी को मतलब ऐसा नहीं बोलते कि किसी वेटेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं थे। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, साइंस के भी क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन थे, मुझे विटामिन के 2 क्वेश्चन दिख गए थे। हाँ, ये सब पोस्ट कौन सा चाहिए आपको, पहले तो सीजीएल में बताइए। देखिए मैं तो बेसिकली दिल्ली में रहने के लिए होम मिनिस्ट्री या मैं किस मिनिस्ट्री का पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। हाँ, तो मुझे मेरा सर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।